बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। सेशन को पूरा देखिएगा, इसमें हम समझेंगे कि ट्रांसलेशन और नेचुरल इंग्लिश में फ़र्क क्या है। लोग अक्सर क्या करते हैं, ट्रांसलेशन सीखते हैं, रमेश खाता है, रमेश पीता है, चुका चुकी है, रहा रहे हैं। इन चीज़ों से एक्चुअल में नेचुरली बोलना पॉसिबल नहीं है। यूजुअली होता क्या है, हम जब इंग्लिश में बोलने की बात करते हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं। जैसे आज एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन हम करेंगे। आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर आप थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा कि ट्रांसलेशन में और नेचुरल इंग्लिश में फ़र्क क्या है, अटक क्यों जाते हैं बोलते समय। जैसे हम बातें किस प्रकार की करते हैं, अभी सुबह के 4 बजे हैं, मुझे आज गांव जाना है, वहां जा करके मैं चूल्हे की बनी रोटी खाऊंगा, 6 बजे तक वापस आ जाऊंगा, क्योंकि घर पे कोई नहीं है मेरी मदद करने वाला, तो मुझे घर के भी काम देखने पड़ते हैं। अब इस प्रकार के इस फ्लो में जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो ट्रांसलेशन से इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ट्रांसलेशन से बोला ही नहीं जा सकता इस तरीके से। तो इसके लिए करना क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस कि हम इसी प्रकार की अंग्रेजी सुने, तब पता चलेगा कि इस चीज़ को फ्लो में कैसे एक्सप्लेन किया गया था। दैट्स व्हाट आई डू इन ऑल माई सेशंस। हर सेशन में आपको ये मिलता है। ये शायद 38वां वीडियो है, तो आप शुरू से देखना शुरू करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड नेचुरल इंग्लिश। प्रैक्टिस का मैं तरीका बता देता हूँ। जो भी सेंटेंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हर सेंटेंस को मेरे साथ इंग्लिश में आपको रिपीट करना है, क्योंकि सुनते समय आपको लग सकता है कि समझ आ गया, लेकिन समझ आने से काम नहीं चलता है। यू विल हैव टू मेक योर सेल्फ यूज टू प्रोनाउंसिंग द इंग्लिश वर्ड्स। इंग्लिश के शब्दों को प्रोनाउंस करने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास में है, अभी सुबह के 4 बजे हैं। अभी सुबह के 4 बजे हैं। इट इज़ 4 o'clock इन द मॉर्निंग। इट इज़ 4 o'clock इन द मॉर्निंग। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। ऑलराइट, तो दूसरा सेंटेंस हमारे पास में है, आज मैं वीडियो थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मैं वीडियो थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो क्वाइट अर्लियर। अब मैंने यहाँ पे अर्लियर का इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कंपैरिजन भी इंडिकेट करना चाहता हूँ कि जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उस हिसाब से जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो क्वाइट अर्लियर टुडे। आज थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो क्वाइट अर्लियर टुडे। दीज आर नॉट ओनली सेंटेंसेज। सिर्फ सेंटेंसेज नहीं है, ये स्ट्रक्चर्स हैं। जब ये आपको बोलने आ जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, पूरा 2-3 बार रिपीट करो, खुद से आपका माइंड यूज टू हो जाएगा इनके स्ट्रक्चर्स के साथ में कि हाँ भाई किसके बाद कौन सा शब्द बोला गया था, एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट न्यू सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स। इस स्ट्रक्चर के आधार पे आप नए सेंटेंसेस बनाने लगेंगे। तो बोलना बहुत ज़रूरी है। आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो क्वाइट अर्लियर टुडे। आज थोड़ा जल्दी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे अपने गाँव जाना है। क्योंकि आज मुझे अपने गाँव जाना है, कुछ मुझे काम करना है। बिकॉज आई हैव टू, करना है मुझे कोई काम। आई हैव टू विजिट माई नेटिव विलेज टुडे। आज मुझे अपने गांव जाना है। आई हैव टू विजिट माई नेटिव विलेज टुडे। अब देखिए, नेटिव का हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है ये इंडिकेट करने के लिए। नेटिव का मतलब है किसी चीज़ से हम जुड़े हुए हैं ज़्यादा समय से। जैसे कि हिंदी इज़ माई लैंग्वेज, हिंदी मेरी लैंग्वेज है। अगर मैं इसमें इंडिकेट करना चाहता हूँ कि ये मेरी, इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये मुझे जन्मजात मिली हुई है, तो हिंदी इज माई नेटिव लैंग्वेज, इससे जुड़े हुए हैं। तो मैं गांव जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अ विलेज, तो हो सकता है किसी भी गांव जा रहा हूँ, बट आई एम गोइंग टू माई नेटिव विलेज। इट मीन्स जो मेरा अपना गांव है, जिससे मैं हमेशा से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ जड़ें हैं हमारी, इट इज माई नेटिव विलेज। नेटिव का सिर्फ इतना सा मीनिंग है, आई हैव टू विजिट माई नेटिव विलेज टुडे। इसको दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं, आई हैव टू गो टू माई नेटिव विलेज टुडे। मुझे अपने गाँव जाना है। क्या पूछोगे नहीं मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ? क्या पूछोगे नहीं मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ? वॉन्ट यू आस्क। देखिए, वॉन्ट जो है ना, ये वॉन्ट जो है ये वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। कुछ नहीं करोगे, वुड यू नॉट कम, क्या नहीं आओगे। वुड यू नॉट कम ना कह के हम कह सकते हैं वॉन्ट यू कम। वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट यू आस्क। क्या आप पूछोगे नहीं, और क्या नहीं पूछोगे, वॉन्ट यू आस्क वाई आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ। वॉन्ट यू आस्क वाई आई एम गोइंग देयर। अगर मुझे इसी के आधार पर एक सेंटेंस बनाना हो, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे मैगी कैसे बनाते हैं। वॉन्ट यू टेल मी हाउ टू कुक मैगी। वॉन्ट यू टेल मी हाउ टू कुक मैगी। क्या मुझे नहीं बताओगे फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलूँ। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बनाओ। क्या मुझे नहीं बताओगे कि फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलते हैं। इस चीज़ को आपको इंग्लिश में लिखना है। ट्राई टू राइट दिस इन कमेंट सेक्शन इन इंग्लिश। क्या मुझे नहीं बताओगे कि फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलते हैं। अगर आपको ये किसी से पूछना है, ये कहना है इंग्लिश में, तो कैसे कहेंगे। ट्राई टू राइट दिस इन कमेंट सेक्शन। ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो हम उसको करेक्ट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग रोजाना एक सेशन हम अपलोड करते हैं। काफ़ी यूजफुल सेंटेंसेज होते हैं, जो कि नेचुरल सेंटेंसेज होते हैं, अपनी डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकते हैं। और ये 200-300 स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो समझ लीजिए सारी की सारी इंग्लिश आपको आ गई, क्योंकि इनसे ज़्यादा कुछ नहीं है इंग्लिश में। स्ट्रक्चर्स मेन है, ट्रांसलेशन को छोड़ना है, स्ट्रक्चर सीखने हैं कि सेंटेंस कहाँ से शुरू हुआ,
कहाँ खत्म हुआ और किस सिचुएशन में किस प्रकार का सेंटेंस बोला गया। जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, दरअसल हमारे कुछ रिश्तेदार आज भी गांव में रहते हैं। दरअसल हमारे कुछ रिश्तेदार आज भी गांव में रहते हैं। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश, कैसे बोलेंगे आप इसको इंग्लिश में। दरअसल यानी कि एक्चुअली अलग हो गया। फ्यू ऑफ आर रिलेटिव्स, हमारे जितने रिश्तेदार हैं उनमें से थोड़े रिश्तेदार, कुछ रिश्तेदार, फ्यू ऑफ आर रिलेटिव्स स्टिल लिव इन विलेज। स्टिल मतलब है अब भी कोई काम करते हैं, तो स्टिल लग गया यहाँ पर। फ्यू ऑफ आर रिलेटिव्स स्टिल लिव इन विलेज, हमारे रिश्तेदार आज भी रहते हैं गांव में। जैसे कि मैं अब भी इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं अब भी इंग्लिश सीखता हूँ, आई स्टिल लर्न इंग्लिश। फ्यू ऑफ आर रिलेटिव्स स्टिल लिव इन विलेज, हमारे आज कुछ रिश्तेदार गांव में रहते हैं। फ्यू की जगह पर हम सम भी लगा सकते हैं, सम ऑफ आर रिलेटिव्स स्टिल लिव इन विलेज। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, एज आई टोल्ड यू। जैसा कि मतलब एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एज आई टोल्ड यू। और मैंने क्या बताया था आपको, मैं हूं खाने का शौकीन, मैं हूं खाने का शौकीन, यानी मुझे खाना बहुत पसंद है, मैं हूं खाने का शौकीन। अब देखिए शौकीन के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं किसी भी चीज का हूं मैं फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ यानी कि आई एम फॉन्ड ऑफ फूड, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग। जैसे अगर मैं इसी के आधार पे बोलना चाहूँ कि मैं पुराने गाने सुनना बहुत पसंद करता हूँ, इसको मैं लिटरली ट्रांसलेट नहीं करूँगा। फॉन्ड ऑफ मुझे पता है, आई एम फॉन्ड ऑफ ओल्ड म्यूजिक, पुराने गाने पसंद हैं मुझे बहुत ज़्यादा, आई एम फॉन्ड ऑफ ओल्ड म्यूजिक। मुझे एक्शन मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, तो आई लाइक वॉचिंग एक्शन मूवीज़, वो लिटरली ट्रांसलेशन है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शन मूवीज़। गॉट द पॉइंट। फॉन्ड ऑफ मतलब थोड़ा सा फीलिंग भरने के लिए कि हाँ भाई मैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये चीज़। जब भी मेरा ट्रेडिशनल खाना खाने का मन करता है, जब भी मेरा ट्रेडिशनल खाना खाने का मन करता है, यानी कि ट्रेडिशनल से मतलब है कि अब हम इसमें चूल्हे की रोटी और सिलपत्तर पे पिसी हुई चटनी का कोई लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, तो ट्रेडिशनल से आप समझ गए कि जब भी मेरा ट्रेडिशनल खाना खाने का मन करता है, जब भी मतलब वेन एवर आई वॉन्ट टू ईट ट्रेडिशनल फूड, वेन एवर आई वॉन्ट टू ईट ट्रेडिशनल फूड। अब मन करने के लिए आई फील लाइक यूज़ करने की हर जगह पे ज़रूरत नहीं होती है, डिपेंड करता है कि मैंने पहले कौन से सेंटेंसेस बोले हैं और इसके आगे क्या बोलूँगा, थोड़ा सा उनके साथ कनेक्टेड और रिलेटेड होना चाहिए मेरा प्रेजेंट का सेंटेंस, तब फ्लो बनता है, तब सुनने में अच्छा लगता है। दैट यू आर स्पीकिंग नेचुरली बाय अंडरस्टैंडिंग, सामने वाले को तब लगेगा कि आप समझ के बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं। वेन एवर आई वॉन्ट टू ईट ट्रेडिशनल फूड, जब भी मेरा ट्रेडिशनल खाना खाने का मन करता है, मैं वहाँ चला जाता हूँ, मैं वहाँ चला जाता हूँ, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आई गो देयर। वेन एवर आई वॉन्ट टू ईट ट्रेडिशनल फूड, आई गो देयर। कहाँ चला जाता हूँ, टू माई नेटिव विलेज, अपने पुराने गांव चला जाता हूँ, टू माई नेटिव विलेज। हालांकि गांव यहाँ से बहुत दूर है, हालांकि गांव यहाँ से बहुत दूर है, हालांकि मतलब हाउ एवर, इसकी जगह पर आप दो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल दो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ एवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है इनके अंदर, इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जब आप सुनेंगे कॉन्वर्सेशन, आप इस सेंटेंसेस में सिचुएशन में यूज होते सुनेंगे, हाउ एवर, ऑल दो और दो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको खुद से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली ग्रामेटिकली इनको समझने के पीछे पड़ जाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि वर्ड का कोई मीनिंग और कोई रूल नहीं है, डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस और कौन सा वर्ड सूटेबल है। However, the village is quite far from here. अब देखिए हिंदी के शब्द कुछ और हैं, लेकिन इंग्लिश के शब्द कुछ और हैं, बट द फीलिंग इज सेम। फीलिंग को पहुंचाने के लिए शब्द इंग्लिश में अलग इस्तेमाल होते हैं। However, the village is quite far from here. यहाँ से थोड़ा दूर है गाँव, और वो कितना दूर है, यहाँ हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, लगभग 40 किलोमीटर दूर होगा, लगभग 40 किलोमीटर दूर होगा। जब हम यहाँ अंदाज़ा लगा रहे हैं, इट मस्ट बी अराउंड 40 किलोमीटर्स, इट मस्ट बी अराउंड 40 किलोमीटर्स। अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम बोलें, however the village is quite far from here, it must be around 40 kilometers, दोनों सेंटेंसेस बोलेंगे तो पता चल जाएगा लॉजिक ऑफ इंग्लिश। however the village is quite far from here, it must be around 40 kilometers। गेटिंग माय पॉइंट, कि जो हमने पहले बोला है उससे रिलेटेड होना चाहिए हमारा अब का सेंटेंस प्रेजेंट का, और इसके बाद क्या बोलेंगे उसका भी ध्यान रखना है, उसके हिसाब से सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगेगा, वहां पहुंचने में मुझको 1 घंटा लगेगा। डबल एल मतलब विल है, डबल एल साउंड बोल दिया जाता है, विल नहीं बोला जाता है। इट विल टेक मी ऑलमोस्ट एन आवर टू गेट देयर, यानी कि वहां पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। इट विल टेक मी ऑलमोस्ट एन आवर टू गेट देयर, मुझे वहां पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। इट विल टेक मी 2 hours टू गेट देयर।
इट विल टेक, जब भी हमें समय बताना होता है, जैसे कि मुझे नहाने में आधा घंटा लगता है, इट टेक्स मी हाफ एन आवर। अगर मुझे 2 घंटे लगेंगे, इट विल टेक मी। अगर मुझे बताना होता कि मुझे अंग्रेजी सीखने में 1 साल लगा, अब यहाँ पर पास्ट हो गया है तो इट टुक मी। टेक, टेक का फॉर्मेशन मेन है, टेक का अपना स्थान बदल रहा है। इट टुक मी 1 ईयर टू लर्न इंग्लिश। एक साल लगेगा अंग्रेजी सीखने में, इट विल टेक मी 1 ईयर टू लर्न इंग्लिश। और 1 साल लगता है अंग्रेजी सीखने में, इट टेक्स 1 ईयर टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं इट विल टेक मी ऑलमोस्ट एन आवर टू गेट देयर, मुझे लगभग 1 घंटा लगेगा वहां पहुंचने में, इट विल टेक मी। हाँ, और मुझे वहां से 6 बजे तक वापस आना होगा, मुझे वहां से 6 बजे तक वापस आना होगा। आई हैव टू रिटर्न फ्रॉम देयर, मुझे वहां से वापस आना होगा। आई विल हैव टू, कुछ करना होगा, कुछ करना है तो आई हैव टू, और करना होगा। आई हैव टू रिटर्न फ्रॉम देयर बाय 6 o'clock। आई हैव टू रिटर्न फ्रॉम देयर बाय 6 o'clock। हालांकि कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि जिसके कोई रूल्स हो, समझाने की ज़रूरत हो। ऑल यू नीड टू डू इज़ दैट सिंपली मेक योर सेल्फ यूज टू प्रोनाउंसिंग इंग्लिश वर्ड्स। सेंटेंसेस को बोलो, पूरे पूरे सेंटेंसेस जब आप 2-3 बार रिपीट करोगे, इसका लॉजिक, ग्रामर, प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स खुद से आपको समझ में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, कभी कभी सोचता हूँ काश मैं हमेशा के लिए गाँव में रह पाता। कभी कभी सोचता हूँ, कभी कभी यानी कि समटाइम्स, समटाइम्स। अब देखिए ये सारे के सारे अगर इन शब्दों को अलग अलग सेंटेंस करके और अलग अलग सेंटेंसेस को एक के बाद एक बोलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, बनेगा नहीं सेंस, फीलिंग समझ में आएगा। ये कभी कभी ख्याल आ जाता है मन में कि काश हमेशा गांव में ही रह लेता। समटाइम्स आई विश, कभी कभी सोचता हूँ, समटाइम्स आई विश दैट आई कुड स्टे इन द विलेज फॉर एवर। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, खुद से रिपीट करोगे तो समझ में आ जाएगा। कुड का मतलब है पास्ट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी कुड ही इस्तेमाल होता है कुछ समर्थता जताने के लिए, काश ऐसा हो सकता। सकता, सकते के लिए कैन का ये फ्यूचर है बस। समटाइम्स आई विश दैट, कभी कभी मैं सोचता हूँ, आई विश दैट, और क्या सोचता हूँ, आई कुड स्टे इन द विलेज फॉर एवर। 2-3 बार रिपीट करो, समटाइम्स आई विश दैट आई कुड स्टे इन द विलेज फॉर एवर। लेकिन समस्या क्या है, लेकिन आप मेरी मजबूरी जानते हो, लेकिन आप मेरी मजबूरी जानते हो, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है। बट यू नो माई कंपल्शन, बट यू नो माई कंपल्शन, आप मेरी मजबूरी जानते हो। अब इसके बाद में इसी फ्लो में हम बोलते चले जा रहे हैं। ये एक स्टोरी थी और मैक्सिमम इसमें 10-12 सेंटेंसेज है और इतनी इंग्लिश हमें बोलनी ही पड़ती है। आप चाहते क्या हैं, आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं, एक्चुअल में आप स्टोरी टेलिंग चाहते हैं कि जब किसी ने मुझे बोलने के लिए कहा तो मैं कंटिन्यूअसली बोलता चला जाऊं। तो इस स्टोरी को शुरू से जब आप बोलना शुरू करोगे तो यहाँ तक, इस सेंटेंस तक, ये सिर्फ 10-12 सेंटेंसेज हैं जितना कि मैं बता रहा हूँ आज अपना डेली रूटीन, कि मैं 4 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आज इतना काम मुझे करना है। बेसिक से सेंटेंसेस हैं, कोई इसके अंदर टिपिकल ग्रामर और कुछ भी यूज नहीं होता है, बस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा। तो इस स्टोरी को एक फ्लो में बोलने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी ईजी है इंग्लिश। अब यहाँ से दूसरा टॉपिक शुरू कर दिया बंदे ने, अपने बारे में तो बता दिया मैंने कि मैं ये सब करूंगा। अब आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, खैर आप अपना बताओ, आप शहर में रहते हो गाँव में। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे खैर मतलब वेल से। वेल, वेल भी कह सकते हैं, बाय द वे भी कह सकते हैं, बाय द वे भी कह सकते हैं, एनी वे भी कह सकते हैं। एनी वे, आप अपना बताओ, व्हाट अबाउट यू, आप अपना बताओ, यानी कि जो मेरा विषय में था वो सब हो गया। व्हाट अबाउट यू, आप अपना बताओ, डू यू लिव इन विलेज और सिटी। वेल, व्हाट अबाउट यू, डू यू लिव इन विलेज और सिटी, आप शहर में रहते हो या गांव में रहते हो। व्हाट अबाउट यू का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे, जो चीज़ ऑलरेडी डिस्कशन में है। व्हाट अबाउट यू यानी कि यही सब कुछ, अब आप अपने बारे में बताओ, व्हाट अबाउट यू। सपोज आपने मुझसे पूछा हाउ आर यू, मैंने कह दिया आई एम फाइन, मैंने तो बता दिया आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू, आप अब अपने बारे में बताओ, तो व्हाट अबाउट यू, मैंने अपना रूटीन बताया, मैं शहर में रहता हूँ, गांव जाता हूँ खाना खाने। व्हाट अबाउट यू, डू यू लिव इन विलेज और सिटी, आप शहर में रहते हैं गांव में रहते हैं। अपने शहर के बारे में 2 चीजें बताओ जो आपको पसंद नहीं है। दिस इज अ रियल क्वेश्चन। अपने शहर के बारे में 2 चीजें आपको बतानी है। पहले मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख देता हूँ। टेल मी एटलीस्ट 2 थिंग्स, कम से कम 2 चीजें बताओ। टेल मी एटलीस्ट 2 थिंग्स दैट यू डोंट लाइक अबाउट योर सिटी। टेल मी एटलीस्ट 2 थिंग्स दैट यू डोंट लाइक अबाउट योर सिटी, इसमें अबाउट का इस्तेमाल होगा, बस थोड़ा सा ये लॉजिक लगाना है। टेल मी एटलीस्ट 2 थिंग्स दैट यू डोंट लाइक अबाउट योर सिटी। नाउ यू हैव टू राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन इन इंग्लिश। थिंक ऑफ 2 थिंग्स दैट यू डोंट लाइक अबाउट योर सिटी दैट यू वांट टू बी चेंज्ड अबाउट योर सिटी।
ऑलराइट, इंग्लिश में लिखने की कोशिश करनी है इन द कमेंट सेक्शन। कम से कम 4 5 7 8 सेंटेंसेस लिखने हैं, आलस नहीं करना है। अगर आपके सेंटेंसेस में कोई भी कमी होगी, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मेक द करेक्शन इन दोज सेंटेंसेस, और आपको हम रिप्लाई करेंगे। अब इस सेशन को कम से कम नेचुरली 2 बार देखो। सोचो कि आप ये जो स्टोरी है खुद बता रहे हैं किसी को। जब आप इसको फ्लो में बोल लेंगे तो समझ लीजिए कि आपने लगभग 10% इंग्लिश सीख ली है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्रस्ट मी। 30 वीडियोस आप देख लेंगे तो ट्रांसलेशन करने की आदत छूट जाएगी और नेचुरली इंग्लिश बोलने की आदत लग जाएगी। डे 1 से देखना शुरू करो। यहाँ जब आएंगे तो आपको ये वाला सेशन बड़ा नेचुरल और ईजी लगेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना एक सेशन हमारा आता रहता है। आंसर ज़रूर लिखिएगा, प्रैक्टिस करते रहना। कल मिलेंगे दोबारा एक नए सेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय।